फोन के गूगल पर टाइप करेंगे APY, उसके बाद अटल पेंशन योजना का जो पहला लिंक आपको दिखाई देगा इस पर आप क्लिक कर देंगे। अब इस वेबसाइट के ओपन होने के बाद आप सबसे ऊपर देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है ओपन योर NPS अकाउंट, इस पर आप क्लिक कर देंगे। अब आप देखेंगे नेशनल पेंशन सिस्टम का पोर्टल आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे आप स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर की साइड में स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे सरकार के माध्यम से जितनी भी पेंशन स्कीम चलाई जा रही है वो सब यहाँ पर आपको शो हो जाएंगी, जिसमें आप यहाँ पे देखेंगे APY सब्सक्राइबर लिखा हुआ है। अब यहीं से आप इस योजना में रजिस्टर नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले आप यहाँ पे ये देख लीजिएगा कि यहाँ पर आपकी जो एज है वो 18 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, और यहाँ पर इस स्कीम में सिर्फ वही आवेदन कर पाएंगे जो नॉन इनकम टैक्स पेयर्स है, और आपका रजिस्ट्रेशन इजीली आधार कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम रजिस्टर नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। अब न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और उसको नो वाले ऑप्शन पर चूज कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको आपका बैंक चूज करना होगा, तो सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो भारत के सभी बैंकों के नाम यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है उसको आप यहाँ से चूज कर लीजिए। उसके बाद आपका ब्रांच नेम यहाँ पे एंटर करेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर ब्रांच नेम एंटर करने के बाद बैंक अकाउंट टाइप वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सेविंग अकाउंट को चूज कर लेंगे। अब यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट नंबर और आपका IFSC कोड एंटर करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आधार वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। अब यहाँ पर आपका आधार कार्ड का नंबर और आपकी ईमेल आईडी को एंटर करेंगे। इसके बाद पेंशन अमाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपको अब यहाँ पे ये चूज करना होगा कि आप महीने में कितने रुपए की पेंशन लेना चाहते हैं। यहाँ पर आपको 1000 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक का सरकार की तरफ से ऑप्शन दिया जा रहा है, तो यहाँ पर हम 5000 वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। अब यहाँ पे पेरियोडिसिटी ऑफ कंट्रीब्यूशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको मंथली, क्वार्टरली, हाफरली इनमें से कोई एक ऑप्शन आपको चूज करना होगा, जो कि हम यहाँ पे मंथली चूज कर लेते हैं। अब हम यहाँ से आगे समझते हैं कि क्या आपको यहाँ पे कंट्रीब्यूशन करना है इस योजना में। देखो, यह है अटल पेंशन योजना का कंट्रीब्यूशन चार्ट। इसमें आपको 18 साल से लेकर 40 वर्ष तक की एज में कितना कंट्रीब्यूशन करना है वो सब डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यानी कि अगर आपकी एज 18 वर्ष है और यहाँ पर आप 1000 रुपए की पेंशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पे 42 रुपए का कंट्रीब्यूशन करना होगा। और वहीं अगर आप 5000 रुपया पर मंथ के लिए पेंशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको 210 रुपया हर महीना कंट्रीब्यूट करना होगा। और अगर आपकी एज 19 वर्ष है तो यहाँ पर आपको 46 रुपए से लेकर 228 रुपए तक हर महीना कंट्रीब्यूट करना होगा। यानी कि अगर आप 1000 रुपए महीने की पेंशन लेते हैं तो आपको 46 रुपीज पर मंथ आपको देने हैं, और अगर आप 5000 रुपया पर मंथ की पेंशन के लिए अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको मात्र 228 रुपया ही आपके बैंक अकाउंट से हर महीना आपके पेंशन अकाउंट में जमा होता रहेगा। और फिर जैसे ही आपकी एज 60 वर्ष की होगी तो सरकार की तरफ से इस योजना के तहत गारंटी से हर महीना जब तक आप जीवित रहेंगे तब आपको 5000 रुपए महीना पेंशन प्राप्त होती रहेगी आपके इसके अकाउंट में जो अभी आपने ऊपर लगाया था। अब बिल्कुल इसी प्रकार से आपकी एज के अकॉर्डिंग आप इस चार्ट में 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच में जो भी आपकी एज है आप अपना प्लान चूज कर सकते हैं, और उसी के हिसाब से आप जो भी प्लान चूज करेंगे मंथली, क्वार्टरली, हाफरली, आपके बैंक अकाउंट से आपका कंट्रीब्यूशन आपके पेंशन अमाउंट में जमा होता रहेगा। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि बाई चांस अगर पेंशन धारक को कोई बात हो जाती है या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस कंडीशन में इस पेंशन का क्या होगा। तो यहाँ पर सरकार ने क्लियर कर दिया है कि आपके पेंशन अकाउंट में जो भी नॉमिनी होगा उस नॉमिनी को ये धनराशि दे दी जाएगी। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अगर आपने 1000 रुपए वाला प्लान चूज किया होगा तो यहाँ पर 1,70,000 रुपया आपके नॉमिनी को दे दिए जाएंगे। और इसी के साथ अगर आपने 5000 रुपए वाला प्लान चूज किया था कि आपको 60 साल पूरे होने के बाद सरकार की तरफ से 5000 रुपए मंथली पेंशन प्राप्त हो, तो यहाँ पर सरकार आपके नॉमिनी को या फिर आपके परिवार को 8,50,000 रुपए का अमाउंट प्रोवाइड कराएगी। तो अब यहाँ पर हम कंट्रीब्यूशन में मंथली वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। अब इसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन वाले बॉक्स पर टिक करेंगे एंड देन इस कैप्चा कोड को यहाँ पे कैलकुलेट करके जनरेट OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर एक बार फिर से टर्म्स एंड कंडीशन का एक बॉक्स आ जाएगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब इसके बाद नीचे की साइड में यहाँ पर एक कंटिन्यू का बटन है, आप कंटिन्यू करेंगे। अब आपके आधार कार्ड के रजिस्टर मोबाइल नंबर पर UIDAI के माध्यम से 6 अंकों का एक OTP यहाँ पे सेंड किया गया है। अब इस आधार OTP को आपको यहाँ पे एंटर करना है। सही से OTP को एंटर करने के बाद फाइनली इसको सबमिट कर देंगे, और सबमिट करते ही आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है और एक सर्टिफिकेट आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर इस योजना के रिगार्डिंग जनरेट हो जाएगा। तो ये था अटल पेंशन योजना में आज की डेट में आवेदन करने का कंप्लीट जेन्युइन प्रोसेस। बिल्कुल इसी प्रकार से आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन के माध्यम से अटल पेंशन योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपना एक बुढ़ापे का सहारा बना सकते हैं। जब आपकी एज 60 साल की हो जाएगी तब आपको किसी पर भी आश्रित होने की जरूरत नहीं पड़ेगी
और ना ही आपको किसी भी दफ्तर में बार बार चक्कर लगाने की जरूरत, और ना ही आपको बुढ़ापे में किसी भी सरकारी दफ्तर में चक्कर लगाने की जरूरत पड़ेगी पेंशन के रिगार्डिंग, क्योंकि पेंशन बहुत ही मुश्किल से बनती है। बट सरकार आपको आज ये मौका दे रही है, आप इस प्रकार से अपने घर बैठे मोबाइल फोन के माध्यम से ही इस योजना में अप्लाई करके इस पेंशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपको आपकी जैसी एज 60 साल कंप्लीट होगी, 5,000 रुपए तक की पेंशन आपको हर महीना आपके बैंक अकाउंट में प्राप्त होती रहेगी। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपको दी